हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस के। चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, कुक, वाटर कैरियर, रेगुलर, ड्राइवर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सभी आंसर बताएं। यूरोप की वह प्रदूषित नदी जिसे अब विश्व की सबसे साफ सुथरी नदी का खिताब मिला है, तो बताओ कौन सी नदी है वो। इसका राइट आंसर है टेम्स नदी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अल्फांसो किसकी प्रजाति है। तो बहुत सुनते हैं गर्मियों के दिनों में अल्फांसो। अल्फांसो के किसकी प्रजाति है? ये आम की प्रजाति है अल्फांसो। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम समय में तैयार हो जाती है। तो बताओ कौन सी फसल है जो सबसे कम समय में तैयार हो जाती है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर कमेंट में बताइएगा। तो वो है उड़द की फसल, जो कि जायद की फसल में आती है। उड़द किसकी फसल में आती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें ये मतलब खरीफ की फसल के साथ भी बोई जाती है, और कभी कभी इसे मतलब जायद फसल के साथ तो होती ही है। तो अब तो फसल मतलब किसी भी समय उगाई जा रही हैं, लेकिन इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है, जो सबसे कम समय में तैयार हो जाती है उड़द की फसल। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी आंसर बताएं। चौथा क्वेश्चन है, केवलादेव घाना पक्षी विहार निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बताओ केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर है राजस्थान राज्य में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है, जल्दी से कमेंट में बताएं, क्योंकि उसमें 8 चीतों को भारत में लाया गया था। तो वो है मध्य प्रदेश में, उसे भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर बताओ। तपोवन जल विद्युत योजना संचालन निम्न में से किस राज्य में किया जा रहा है। तो तपोवन जल विद्युत परियोजना का संचालन किस राज्य में किया जा रहा है। करेक्ट आंसर है इसका उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। अब आपको बताना है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से कमेंट में बताएं। वो कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, उसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल्स। साल्टो एंजल्स लिखा है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। निम्न में से किस नदी यह जलप्रपात बनाती है। तो बताओ कौन सी नदी है वो जो इसे बनाती है। करेक्ट आंसर है इसका कोरोनी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अब आपको बताना है इन्हीं चारों ऑप्शन में से सबसे चौड़ी नदी कौन सी है विश्व की। तो वो है अमेजन नदी। और सबसे लंबी नदी नील नदी है, सबसे लंबी नदी विश्व की। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है, पारिस्थिति आला की संकल्पना का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी। राइट आंसर इसका सभी जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर सभी जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है रेड जेल के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में आयकर दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो आयकर दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया गया था। करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं कमेंट में। तो राइट आंसर इसका 24 जुलाई को। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा। 9वें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएं जल्दी से। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो आलू की कौन सी प्रजाति है वो जो चिप्स बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो वो है कुफरी चंद्रमुखी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है, शैतान का गोल्फ कोर्स डेविस गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं इसका। तो यह है अमेरिका में, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। लूव म्यूजियम डैश में स्थित है। तो लूव म्यूजियम कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर बताओ। तो यह है पेरिस में। पेरिस में है लूव म्यूजियम। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है। तो बताओ कौन सा मूल स्थल रूप है।
करेक्ट आंसर इसका जल्दी से बता दें, तो इसका राइट आंसर जल्दी से आपका आना चाहिए, तो वह है ज्वालामुखी शंकु। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 13वां क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपभोक्ता देश पूछा है विश्व में, तो वह है चीन देश। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 14वां क्वेश्चन है, विश्व में समय कटिबंधों टाइम्स जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो कुल टाइम्स जोन कितने? तो करेक्ट आंसर बताएंगे, विश्व में पूछा है तो वह है 24। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 15वां क्वेश्चन है, भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह है, इसका राइट आंसर है कोडरमा झारखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, कोडरमा झारखंड है, अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है इसे। धनबाद को किसके रूप में जाना जाता है, ये बताइए आप। झारखंड में जो धनबाद है उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो कोयला नगरी के रूप में धनबाद को जाना जाता है, उसे भी ध्यान रखिएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप पूछा है, तो वो है जावा द्वीप। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो कौन सा कार्य है जो भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है जनता का बैंक। तो मतलब जनता का बैंक नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 18वां क्वेश्चन है, रानी की बाड़ी का कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर सभी बताएं। तो यह है बूंदी राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भेड़ की सोंग रहित नस्ल है? तो भेड़ की कौन सी सोंग रहित नस्ल है? इसका राइट आंसर है हिसार डेल। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20वां क्वेश्चन है, यह है शांत लिखा है। तो शांत समुद्र और तूफानों का महासागर में से किस ग्रह में स्थित है? तो यह किस ग्रह में स्थित है? तो वह है चंद्रमा पर। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी आंसर बताएं। 21वां क्वेश्चन है, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताओ। राष्ट्रीय आवास बैंक निम्न में से किसकी अनुषंगी संस्था है? तो किसकी अनुषंगी संस्था है? इसका राइट आंसर सभी बताएं। तो राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी अनुषंगी संस्था है, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर जल्दी से आना चाहिए आपका। तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 22वां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो एशिया का है जो कि बम्बई 1875 में किया गया था इसकी स्थापना। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा महाविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? यह है नागपुर में। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 24वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? तो सभी को पता होना चाहिए इसका। यह है 3 देशों से। अब 3 देशों से कौन कौन से हैं देश? तो नेपाल हुआ, भूटान हुआ और उसके बाद बांग्लादेश हुआ। तो इन 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। 25वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। भारत के निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में पेमांग से बौद्ध अवस्थित है? तो कहाँ पर है ये, किस राज्य में है? तो यह है सिक्किम राज्य में। तो सिक्किम राज्य में है पेमांग यांग से बौद्ध, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको मैंने 80+ वीडियो ट्रेड्समैन वालों के लिए एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, तो वहाँ से एक बार एग्जाम से पहले सभी वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।